लाहौर में रात के वक्त स्मोक की शिद्दत में इजाफा, सड़कों पर भी हद निगाह कम हो गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2-3 पर स्मोक की वजह से हद निगाह में कमी वाक़ हो गई। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी गाड़ियों की मैकेनिकल फिटनेस को लाजमी बनाएं ताकि धुएं का अखराज कम से कम हो। शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स लगवाएं। तर्जुमान मोटरवे ने कहा, आने वाले दिनों में स्मोक और धुंध में इजाफा मुतवक्के है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 857 रिकॉर्ड। मुल्तान 406 AIQ के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर में स्मोक की शदीद सूरत हाल के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में धुआं छोड़ने वाले जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाला आला आइंदा 7 रोज में नस्ब करने की हिदायत। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा, हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए। 3 साला बच्ची का भी फिजाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रिजू। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बड़े इजलास। जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील होगी। जुडिशल कमीशन इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखैल शरीक होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान बारे शिकायत का जायजा लिया जाता है। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेज और खारिज के दरमियान झड़प। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। शहीद सिपाहियों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक गुलाब जमान, लांस नाइक मुजम्मिल महमूद, लांस नाइक हबीबुल्ला शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। PTI की ट्रंप से उम्मीदें लेकिन मुतजाद बयानात। जुल्फी बुखारी की ट्रंप की टीम से राब्तों की तस्दीक। कहते हैं हमेशा ट्रंप की टीम मेंबर्स और खानदान के अफराद से राब्ते में रहा। बानी PTI की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम बेटी और दामाद से नाइंसाफियों पर बात करूंगा। वाशिंगटन जाने से पहले इक़्तिदार की मुंतकिली का इंतजार करेंगे। ट्रंप बानी PTI की सजाओं पर मेरे साथ तशवीश का इजहार कर चुके। असद कैसर कहते हैं, ट्रंप की कामयाबी से हमारा कोई लेना देना नहीं, अपनी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ख्वाजा आसिफ उमर के उस हिस्से में नहीं कि उन्हें खुद पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। बानी की रिहाई तक हर फोरम पर जंग लड़ते रहेंगे। रऊफ हसन का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम से 2 मीटिंग्स हुई। बानी PTI के मामले को तरजीह देने की जमानत मिली। अमेरिका में हमारे लोगों ने बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। कभी उम्मीद नहीं लगाई ट्रंप के जीतने से बानी PTI आजाद हो जाएंगे। मुल्क में लाकानूनियत है, हुकूमत चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही। हम किसी तौर पर भी जुल्म के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बानी से मुलाकात करना हमारा कानूनी हक है। मुझे तीसरी मर्तबा बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। ये जो मर्जी कर लें, इनके दिन गिने जा चुके हैं। मुल्क में जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। हुकूमत जो फैसले कर रही है वो सब उल्टे पड़ रहे हैं। PTI आईनी और कानूनी तरीके से जिद्दोजहद कर रही है। कॉल पर झुकने वाले नहीं, अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने अमरीकी कॉल और $5 अरब ठुकरा कर एटमी धमाके किए थे। मुशर्रफ को कॉल आई तो उन्होंने पूरा मुल्क बेच दिया। मुशर्रफ ने एक कॉल पर हथियार डाले थे, इसके नताइज आज तक भुगत रहे हैं। अमरीकी कॉल का जिन लोगों ने बयान दिया वो पहले नवाज शरीफ के साथ थे, फिर मुशर्रफ के पास चले गए। आज नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म है, वो अपने भाई की रिवायात की पासदारी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक फिर आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ सूबे में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। FIR में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा।
वजीर आला अली अमीन की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। काबीना अरकान ने कहा, इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर शेयरिंग और तशद्दुद किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, IG इस्लामाबाद की गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। CDA KP हाउस बंद करने के लिए मुख्तलिफ बहानों का सहारा ले रही थी। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलविस हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। MQM रहनुमा डॉक्टर इमरान लंदन में कत्ल हुए, FIR यहाँ हुई, हम भी IG इस्लामाबाद के खिलाफ यहाँ FIR दर्ज करेंगे। हुकूमत ट्रंप से मुतल्लिक पागलपन का मुजाहरा कर रही है। राना सनाउल्लाह ट्रंप पर तनकीद और एहसन इकबाल ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। रऊफ हसन कहते हैं, बानी PTI के प्लेटलेट्स कम हुए, ना कोई जहाज आया। बानी PTI ने डील करना होती तो अमेरिका के बजाय अपने लोगों के साथ कर लेते। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिपब्लिकन रहनुमाओं ने यकीन दहानी भी कराई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बानी PTI से मुतल्लिक ट्रंप से बात हुई थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, PTI किसी बैरूनी कुव्वत पर इन्हिसार नहीं करती। बानी PTI और डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ताना ताल्लुकात थे। अमेरिका की नई इंतजामिया पाकिस्तान में होने वाली धांधली का जायजा लेगी। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में अगवाकारी का कानून बन चुका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कमबैक करने का मिशन। शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। दूसरा वनडे आज एडलेड में खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 पर मद्दे मुकाबिल आएंगी। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बरतरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा हाउस हम सबका है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। अमीर मकाम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR का फैसला मजे का खेज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आवाम की बेहतरी का कोई प्लान और ना ही कारकर्दगी बताने के लिए कुछ है। सूबाई हुकूमत इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। अपने हकूक के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा को बरतरफ किया जा रहा है। एहतजाज करने वालों को सूबाई हुकूमत धमकियां देती है। हम खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के साथ खड़े हैं। मुतालबात मंजूर किए जाएं। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। जो बाइडेन इंतजामिया ने PTI के लिए मुश्किलात पैदा की, इसके जाने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ट्रंप का इक्तिदार में आना PTI के हक में बेहतर। हुकूमत ट्रंप के इक्तिदार में आने के बाद बुक्स का मुजाहरा कर रही। मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमाओं ने बेजा तनकीद की। ट्रंप पर तनकीद के दौरान नून लीग ने सिफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा। हुकूमत तवक्को नहीं कर रही थी ट्रंप जीत जाएंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद। ट्रंप को बहादुर करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी से मुतासिर हुआ हूँ। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप के रवैये ने मुतासिर किया। डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने में कोई बुराई नहीं। ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाहिशमंद है। यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। यूक्रेन के बहरान के खात्मे की कोशिशों को तवज्जो मिलनी चाहिए। आवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को पुरम तौर पर इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन के बाद कौम से खिताब। कहा, अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया उसे कबूल करते हैं। कमला हैरिस ने बेहतरीन मुहिम चलाई। हम आवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। इलेक्शन में कमला हैरिस की शिकस्त बड़ा धचका है। शिकस्त का मतलब ये नहीं हम हार गए। सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। जमहूरियत में आवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। अमरीका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुकम्मल बरतरी के करीब। सदर बनने के लिए जरूरी नंबर हासिल कर लिए। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। सेनेट में रिपब्लिकन की 52 सीटों के साथ बरतरी मुकम्मल। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 205 नशिस्तें जीतकर बरतरी के करीब। डेमोक्रेट्स ने 190 नशिस्तें जीती। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप की असासे 2 खरब 77 अरब रुपए बढ़ गए।
ट्रंप की हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कयास आराइयां गलत। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाह है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। गजा में नस्ल कशी को फौरी बंद कराने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कशी की जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। असद कैसर, शिबली फराज और अब्बास बपी को मुलाकात की इजाजत न मिली। शेख वकास अकरम, अलामा राजा नासिर अब्बास, जमाल एहसान को भी मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार किया। अब क्या सूरत हाल है? वकील फैसल चौधरी ने कहा, सियासी रहनुमाओं से मीटिंग कैंसिल कर दी गई। इसी अदालत के 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है? प्रोसिक्यूटर ने कहा, हम जेल हुकाम से पूछ लेते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। समाअत आज दोबारा होगी। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को दरख्वास्त बरियत पर दोबारा फैसला करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुश हबीबी की बरियत की दरख्वास्त पर तो एहतसाब अदालत ने फैसला ही नहीं किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बुश हबीबी कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुश हबीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, वो बानी पीटीआई की अहलिया हैं। उनकी दरख्वास्त से मुतलिक भी हिदायत दे देते हैं, अदालत फैसला करते। सदर जरदारी, नवाज शरीफ, गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब की केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। नैब तरमीम की बहाली के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने का जवाब जमा। कहा, रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 रुपए कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के भी हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंसेस बढ़ा दिए। हाई कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। हाई कोर्ट जजेस का जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतल्लिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजलास की सदारत की। इंसाफ तक रसाई और फराहमी में बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती पॉलिसी पर जायजे का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा, मुख्तलिफ शोबाजात से प्रोफेशनल्स की टीम ने अदालती निज़ाम के मौजूदा वसाइल, असरात और मौके का जायजा लिया। मश्क का मकसद इस्लाहात के मनसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए इकदाम उठाना था। मुजवज़ा अदालती इस्लाहात के तहत मुआशरे के कमज़ोर तबका के मुकदमात को तरजीह दी जाए। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले प्रोफेशनल्स, अदालती अमले, निज़ाम इंसाफ के अहम किरदार यानी वकला तंजीमों से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने पर एतराज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कायम मकाम चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से बनाए जाने का इम्कान।
हुक्मरान जमात जल्द इस हवाले से वजीर आजम से मंजूरी लेगी। अपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद कर रखा है। अपोजिशन को चेयरमैन के ओहदे के लिए 4 नामों का पैनल देने के लिए खुतूत भी लिखे गए। अपोजिशन ने ताहाल चेयरमैन के लिए 4 नामों का पैनल नहीं दिया। अपोजिशन के 4 नाम मिलने के बाद इनमें से किसी एक को चेयरमैन बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जनेवा पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा वज़ीर आला पंजाब जनेवा में गले का इलाज कराएंगी। मरियम नवाज के गले का गुज़श्ता बरस जनेवा में ऑपरेशन हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी गुज़श्ता रोज लंदन से जनेवा पहुंचे थे। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नवंबर के वस्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद 1 माह से बंद। किसी भी सरकारी अहलकार और हुकूमती नुमाइंदे को कमरा अलॉट नहीं किया जा रहा। सरकारी अहलकार होटलों में ठहरने पर मजबूर हो गए। TADA बढ़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद होने से आमदन खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 75 कमरे हैं। हर कमरे का किराया 5,500 वसूल किया जाता है। हाउस बंद होने से रोजाना 4,12,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने की शदीद मजम्मत। चीनी सफीर को वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। चीनी सफीर की 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन में मजीद इजाफे की पेशकश। कहा मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। चीनी सफीर का सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में अमनो अमान पर पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस की खाली आसामियों पर भर्तियों का भी फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़ीर खजाना कोर्ट कमांडर पेशावर चीफ सेक्रेटरी आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे में अमनो अमान पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमनो अमान के लिए सिविल हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेज एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी के खात्मे अमनो अमान का कयाम मुश्तरका मकसद और हदफ। अमन के कयाम के लिए पाक फौज के जवान लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। सेहत के शोबे में किसी के पास सूबा सिंध जैसे मंसूबे नहीं। कराची में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर इलाज कराते हैं। इलाज मुफ्त हो रहे हैं। पर्ची की फीस भी नहीं ली जाती। एक माइंडसेट कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सखर की यूनिवर्सिटी में किसी का डोमिसाइल चेक नहीं किया जाता। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद रखी। सिंध में कैंसर के मरीजों को अद्वियात न मिलने का इंकिशाफ। मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेज 3 और 4 के मरीज जिंदगी के आखिरी मरहले में हैं। उनके बचने का कोई इम्कान नहीं। MS डॉक्टर SM बुखारी के मुताबिक अद्वियात की किल्लत है। महकमा सेहत को लिख दिया टेंडर जैसे ही होगा मरीजों को अद्वियात मिल जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और प्राइमरी असातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। असातिज़ा के मुताबिक प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन पर जायजा लेने के लिए 3 घंटे का वक्त मांगा गया। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुज़ाकरात किए। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई कहते हैं एहतजाज हर किसी का हक। स्कूल बंद करना गैर कानूनी है। तमाम मसाइल के हल के लिए एहतजाज की कॉल वापस लेना होगी। बाज़ असातिज़ा ने तलबा को स्कूल से निकाल कर वीडियोज़ बनाई। एहतजाज से पहले असातिज़ा को वज़ीर आला के साथ बैठकर मसाइल हल करने का कहा था। सदर आल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अजीजुल्लाह कहते हैं मुतालबात तस्लीम ना होने तक धरना जारी रहेगा। असातिज़ा को मुअत्तल करना नाइंसाफी। हुकूमत अपग्रेडेशन का वादा पूरा करे। असातिज़ा की हड़ताल के बाद सूबे के 26,000 से ज़ायद स्कूल में तदरीसी अमल तीसरे रोज भी मुअत्तल रहा। गुरुग्राम में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने असातिज़ा की मुअत्तली पर गंडापुर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया।
कहा हर वक्त जलसा जलूस की आड़ में फसाद ग्रुप, एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। अपने सूबे में वाकई पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तर कर देता है। वाह रे मुनाफिक। हुकूमत की अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर पब्लिक सेक्टर के हवाले कर दी। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है सरकारी इदारों को चलाए। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, बेहतर तालीम की सहूलत मुयसर नहीं। पूरी दुनिया IT की तरफ जा रही है, चाहते हैं सरकार बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इकदामात करे। जमाते इस्लामी नौजवानों को हुनरमंद बना रही है, निज़ाम की तब्दीली के लिए जिद्दोजहद लाजिम है।